Alright, so our next MCQs is what is the order of size of cell components. हमें यहाँ पे बेसिकली सेल के साइज़ के हिसाब से इसे ऑर्डर करना है फ्रॉम द लार्जेस्ट, लाइक फ्रॉम द हेवीएस्ट वन, या उसको बोल सकते हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट वन टू द स्मॉलेस्ट वन. अगर मैं देखूँ सबसे लार्ज क्या होता है, सो इट्स डेफिनेटली ईदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, इसका मतलब मैं ये दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकती हूँ. अगर मैं न्यूक्लियोलाई और माइटोकॉन्ड्रिया को देख रही हूँ, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे राइबोसोम्स आ रहा है. इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स, हम वी नो दैट राइबोसोम सबसे छोटे होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट इन द साइज. और राइट, तो राइबोसोम को यहाँ मेंशन करना इज़ इंटायरली रॉन्ग. दिस मीन्स दिस इज़ hit and trial method. No, you look into every option and then find the best option. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टाइम बहुत MCQs में they are not actually MCQs, they are BCQs. You need to find the best choice. कभी ऐसा भी हो रहा होगा like there are two options, both are suitable, but you need to find the best one out of those two. All right. तो इसमें बेस्ट तो नहीं बोलूँगी, बट इसमें सीधा सीधा यही है कि न्यूक्लियाई, देन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन राइबोसोम. यही आंसर करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट इज सेल्स विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई बिकॉज दे डू नॉट पोजेस. सेल विदाउट न्यूक्लियोलाई डाई कर जाते हैं, क्यों? न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है? पहली बात तो ये, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन होता है कि जब न्यूक्लियोलाई बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उसके बाद सेंट्रियोल रेप्लिकेट करते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है फॉर सेल डिवीजन. लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन तो यहाँ पे सही से दिया हुआ नहीं है कि आई मीन ये एक फंक्शन तो होता है, दूसरा फंक्शन ये और भी होता है कि न्यूक्लियोलाई मैन्युफैक्चर्स प्रोटीन्स. और राइट, और प्रोटीन भी नहीं, हम बोलेंगे राइबोसोम्स. न्यूक्लियोलाई राइबोसोम को मैन्युफैक्चर करते हैं और राइबोसोम इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री. अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे पास काम ही नहीं होगा पूरी बॉडी के अंदर, बिकॉज अगेन हमारे पास प्रोटीन से सारी चीज़ें हो रही होती है, प्रोटीन से सिक्रीशन हो रही होती है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस प्रोटीनियस होते हैं. तो मेजर जो मेरे पास होगा दैट वुड बी दिस वन. राइबोसोम्स आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स. ठीक है, अगेन न्यूक्लियोलाई के अंदर DNA भी होता है जो कि डायरेक्ट सिंथेसिस करवाता है RNA की. अच्छा, नेक्स्ट इज stained animal tissue is viewed under the light microscope at 100 magnification. Which observation could be made? हमने एक अगेन लाइट माइक्रोस्कोप लिया है. ठीक है, तो मैं बता दूँ लाइट माइक्रोस्कोप की पावर बहुत कम होती है. बेयरली आपको कुछ स्टार्च ग्रेन्स या न्यूक्लियस दिखेगा, उसके अलावा आपको कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं दिखता है. लाइक नो अदर सेल ऑर्गेनल इज़ barely visible because of its effectiveness. ये इतना effective नहीं है. Again, you can observe these organelles in electron microscope. ठीक है, अगर मैं बात करूँ, I have myself observed nucleus through light microscope. But again, बहुत सारे cells में नहीं दिखेगा, लेकिन if you are fortunate enough, lucky, कभी कभी दिख जाता है. तो the cells have Golgi bodies and mitochondria, नहीं, ये नहीं दिखेगा. साइटोप्लाज्म का ये भी नहीं दिखेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखेगी. पोर्स कहाँ से दिखेंगे? तो सही जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ये होगा, द साइटोप्लाज्म कंटेन्ड मेनी डेंस ग्रेन्यूलर बॉडीज़. हमें ग्रेन्स दिखेंगे, कुछ ग्रेन्यूलर बॉडीज़ दिख जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा कि वो है क्या चीज़. ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी आई वुड से वेरी कॉन्सेप्चुअली तो आना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से इस आ भी सकता है किसी भी कॉन्सेप्चुअल पेपर में. लाइक AKU का जो साइंटिफिक रीजनिंग होती है, ये साइंस पोर्शन होता है, ये मुश्किल नहीं होता.
it's conceptual, it's logical. ठीक है. Radioactive amino acids are supplied to a cell that uses them to make insulin. Radioactive amino acids एक सेल के अंदर इंजेक्ट किए गए हैं एंड दैट सेल इज़ प्रेजेंट इन पेनक्रियास. क्यों मैंने पेनक्रियास का नाम लिया यहाँ पे? बिकॉज पेनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ऑल राइट, जिसको बोलते हैं आइल्स ऑफ लेंगरहैंस. हाँ, बस अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, गामा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं. अगेन इट्स अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर, वील टॉक अबाउट दिस सम डे एल्स. बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन थोड़ा बता देती हूँ. आइल्स ऑफ लेंगरहैंस के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं. I hope I'm right. They are known as beta cells if I'm not wrong. Please check. वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास इंसुलिन. ठीक है, तो इसका पाथवे हमें बताना है कि कैसे होगा. तो सबसे पहले ये राइबोसोम है, समझे. राइबोसोम जाएगा ER पे लगेगा. ER से जब वो लगेगा यहाँ पे, उसके बाद वो अंदर जाएगा. उसके बाद वो गोल्जी बॉडी के पास जाएगा और गोल्जी बॉडी से वो सीक्रेटरी वेसिकल बना के वो बाहर चला जाएगा सेल के. तो फर्स्ट क्या होगा? 4. ये तो रहेगा ही रहेगा, तो मैं इनको कट कर सकती हूँ 5 वाले ऑप्शन को. 4 आई मीन पहले हम राइबोसोम्स खुद को देखेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड कहाँ होंगे? या तो साइटोप्लाज्म में होंगे. ये मैं बोल सकती हूँ शायद मेरे पास अमाइनो एसिड्स हैं. ये अमाइनो एसिड है. ये अमाइनो एसिड कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ER के अंदर, RER के अंदर. 2 नंबर जो मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ के लग जाएगा यहाँ पे. ऑल राइट, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी. ऑल राइट, फर्स्ट ये जाएंगे RER पे, देन अंदर जाएंगे. उसके बाद गोल्जी बॉडी के पास. गोल्जी बॉडी से उसके ट्रांस फेस से सीक्रेटरी वेसिकल्स निकलेंगे और उससे वो मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट इज हाउ डू माइटोकॉन्ड्रिया डिफर फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में के अंदर क्या डिफरेंस है? तो दोनों के अंदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन से ATP बनती है. बट क्लोरोप्लास्ट में भी ATP बनती है. इफ़ यू रिमेंबर, हाइड्रोजन आयंस के पैसेज से हमारे पास स्ट्रोमा से जब ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन आयंस जाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होगा ATP तो दोनों में बन रही है. ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. DNA इज फाउंड ओनली इन क्लोरोप्लास्ट. नो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA होता है. दोनों के अंदर सर्क्यूलर DNA पाया जाता है. मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स आर फाउंड ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया. नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. NADP इज फाउंड ओनली इन क्लोरोप्लास्ट. ओके, दिस इज करेक्ट. NADP सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है. लेकिन अगर बात करूँ NAD की, तो NAD हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है. ठीक है, must remember that NAD is found in mitochondria and NADP is found in chloroplast. And this is very important question. ये बाज़ औक़ात बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. NAD के अंदर, NAD माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, NADP हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि इसके पीछे आ रहा है P, और P फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड P फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. तो आप इस तरीके से इसका रिलेशन बना के आप याद कर सकते हैं that NADP is found in chloroplast whereas NAD is found in mitochondria. So this was it for this video. Stay updated and I'll be back in my next video. Till then, take care and bye bye.